20वीं शताब्दी के प्रारंभ में छत्तीसगढ़ में साक्षरता का प्रतिशत नाम मात्र था। तत्कालीन छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का एक बड़ा भाग ग्रामों में निवास करता था, किंतु समृद्ध परंपराओं के कारण यहाँ के निवासी व्यवहारिक ज्ञान से परिपूर्ण एवं आर्थिक रूप से संपन्न थे। संचार के साधनों की कमी के कारण कांग्रेस की शुरुआती गतिविधियां मात्र जिला मुख्यालयों तक सीमित थी, किंतु कालांतर में सरगुजा का कर्मा, बस्तर का रीलो, लेजा, शैला, सुआ, नाचा आदि कई लोक विधाओं के माध्यम से गांधी जी के सत्याग्रही विचार एवं अंग्रेज विरोधी भावनाओं का प्रचार प्रसार सरगुजा से लेकर सुदूर बस्तर तक हुआ। छत्तीसगढ़ में घटित अंग्रेज विरोधी घटनाओं पर गौर करें तो राष्ट्रीय चेतना जागृत होने व इसके व्यापक प्रचार प्रसार में यहाँ की परंपराओं का योगदान अविस्मरणीय है। यहाँ की जनता को जागृत करने में लोकगीतों, लोकनाट्यों व परंपराओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस माध्यम ने ग्रामीण जनता की भावनाओं को झकझोरकर राष्ट्रीय आंदोलनों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया। समय के प्रवाह में कुछ वाचिक परंपरा से प्राप्त स्रोत प्रासंगिक नहीं रहने के कारण विस्मृत हो गए हैं, किंतु कुछ स्रोतों के संग्रहण व संरक्षण का कार्य हमारे वरिष्ठ जनों ने बखूबी किया। मौखिक स्रोतों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में यहाँ की परंपराओं का महत्वपूर्ण स्थान था। यह कृति उन्हीं समकालीन स्रोतों की महत्ता एवं उपादेयता के आकलन का प्रयास है। भारत में अंग्रेज व्यापारी बनकर आए थे। व्यापार की आड़ में धीरे धीरे उन्होंने स्थानीय राजाओं को हटाकर अंग्रेज राज्य की स्थापना करने में सफल हुए। इस विलायत लेकर इन्हें रोजेगा, झट राजा बन बैठिन कहा के हकेदार। बेल तरी बेलन, बेलन तरी ढोल, आहो अंग्रेजन के खुल गे पोल। तानाशाही करके दगम दिए सबला भरम डरे हो। अंग्रेजों ने यहाँ की धन संपदा को लूटा और अत्याचार किए। भारतीयों के मान सम्मान को उन्होंने अपने पैरों तले कुचल दिया। तरी हरी नाना रे भाई मोरे नहा नरी नाना ए हो गए राजा राजा वाड़े भाई हो, गए परजा के फिर मान हो। आ गए राज फिरंगी के भाई, फिर धर समय बोजागे धान हो। मराठों के पतन के साथ सन 1853-54 में छत्तीसगढ़ भी अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गया था। अंग्रेज हैजे की बीमारी की तरफ फैल गए और हमारी सोन चिरैया कहलाने वाली मातृभूमि को मिट्टी में मिला दिए। भूखी शाही अंग्रेज भुइया मछाई गे, सोन के चिरैया माटी के होई गे। सुखारे नंदी चले लागे ना, गांधी बाबा के कल्पना में कैसे बताऊं। सुनो जी भैया, सुनो जी बहनी, आगाज हो गे ना। 20वीं सदी का पूर्वार्ध भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी समय महात्मा गांधी कांग्रेस के महानायक के रूप में उभरे थे। उनके विचारों को भारतीयों ने बहुत ध्यान से सुना और अनुकरण भी किया। छत्तीसगढ़ की जनता भी गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुई। लाएल मटी बनाएल मटका, गांधी बाबा के हे ठौका ठौका। सुराज लेके रहिबो अंग्रेज मन ले। गांधी जी मात्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे, सही मायनों में वे युग दृष्टा एवं महान विचारक थे। उन्होंने भारत की पराधीनता के साथ साथ यहाँ फैली विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियों को भी दूर करने का प्रयास किया। हमारे आमा आमा के जानी, बाबा गांधी भारत माता के दर्द जानी। बेल तरी बेलन, बेलन तरी ढोल, आहो अंग्रेजन के खुल गे पोल। तानाशाही करके दगम दिए सबला भरम डरे हो। गांधी जी के 3 महत्वपूर्ण आंदोलनों ने जनव्यापी आंदोलन बनकर ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी, जिसमें 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं 8 अगस्त सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख हैं। किंतु छत्तीसगढ़ की जनता को झकझोरने में कंडेल नहर सत्याग्रह की अहम भूमिका थी। अंग्रेजों ने नहर की पानी चोरी का आरोप लगाते हुए कंडेल गाँव के लोगों के ऊपर भारी जुर्माना लगाया। किसानों ने जब कर देने से मना किया, तब अंग्रेजों ने उनके पशुओं और संपत्ति दोनों को जब्त कर लिया और उसकी नीलामी कर पैसा उगाने की योजना बनाई। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले एवं पंडित सुंदरलाल शर्मा की अगुवाई में किसानों ने जबरिया राजस्व वसूली एवं धन संपत्ति के कुर्की का विरोध किया। धमतरी के इतवारी बाजार में सभी किसान संगठित हुए और
इसलिए वहाँ नीलामी की बोली लगाने कोई भी नहीं पहुंचा। इसी तरह उस क्षेत्र के अन्य बाजारों में भी अंग्रेजी प्रशासन को असफलता ही हाथ लगी। अंग्रेजों ने चढ़कर ग्रामीणों को परेशान करना शुरू कर दिया। लगातार 5 महीने बीतने के बाद भी कोई भी पक्ष झुकने को तैयार ही नहीं था। इसलिए आंदोलन को विस्तार देने के उद्देश्य से सत्याग्रहियों ने गांधी जी से मार्गदर्शन एवं नेतृत्व करने का आग्रह किया। कंडेल के ग्रामीणों को न्याय दिलाने तथा गांधी जी को इस आंदोलन की कमान सौंपने में पंडित सुंदरलाल शर्मा सफल हुए और कंडेल सत्याग्रह में भाग लेने के लिए 20 दिसंबर सन 1920 को महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचे। गांधी के आने की खबर सुनते ही गोरी हुकूमत ने किसानों की कुर्क की गई संपत्ति और पशुधन को निःशर्त वापस कर दिया एवं किसानों के ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को एक तरफा समाप्त कर दिया। गांधी जी का प्रभाव यहाँ के खेतों और खलिहानों में भी दिखने लगा। गांधी जी के छत्तीसगढ़ आगमन से ही यहाँ की राजनीति और लोक संस्कृति गांधीमय हो गई। निर्भय के हरि समान जय जय गांधी महान, अविचल जी